आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है बाबा जी का भोग। रामधन अहीर के पास एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ले जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस चिंता में डूबी थी कि आज क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर को ही अंधेरा था। उपज सारी खलिहान से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने ले ली। भूसा बेचा तो व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से आई। उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकला था। किसी तरह चैत का महीना तो पार हुआ था। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे द्वार पर से निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं? कुछ तो रहा नहीं। रामधन, जा देख, मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री, मटके झाड़ फूंक कर कल ही तो चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन, तो मुझसे तो यह न कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी और के घर मांग ला। स्त्री बोली, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब किस मुँह से मांगूं? रामधन, देवताओं के लिए कुछ अगोवा निकाली है, ला वही ले आ। स्त्री बोली, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी तो करना, न समाई होगी तो न करना। स्त्री, अरे तो अंगोवा भी पसेरी दो पसेरी है, बहुत होगा तो आधा सेर होगा, उसके बाद क्या फिर कोई साधु ना आएगा? उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन, यह बला तो टलेगी, फिर देखा जाएगा। स्त्री झुंझला कर उठी और एक हांडी उठाकर ले आई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा कटोरे में रख कर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। साधु ने कहा, बच्चा, अब तो साधु यहीं रमेंगे, थोड़ी सी दाल दे दे तो साधु का भोग लग जाए। कुछ दाल था। रामधन ने दाल, नमक, उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली से निकालकर भरता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई, तब रामधन से बोले, बच्चा, भगवान के भोग के लिए थोड़ी भर घी चाहिए। रामधन, बाबा घर में घी तो ना होगा। साधु, बच्चा, भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बात ना कह। रामधन, महाराज, मेरे पास गाय भैंस नहीं है। अरे जाकर मालकिन से कहो तो। कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, मगर घी बिना कौर धंसता नहीं। स्त्री, तो इसी में से कुछ दाल लेकर बनिए के यहाँ से ले आ दो। जब सब किया तो इतना करने से क्यों घबराते हो? नाराज क्यों होते हो? घी आ गया। ठाकुर जी की पिंडी साधु ने निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। बर्तन मांजने रामधन अंदर उठाकर ले गया। उस दिन रामधन के यहाँ चूल्हा नहीं जला, खाली दलिया पकाकर पी ली। रामधन लेटा सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे है।